नमस्कार दोस्तों। आज हम सिर्फ एक तारीख मानने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज हम उस आज़ादी को महसूस करने के लिए खड़े हैं जिसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना घर छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, कितने वीरों ने अपना घर छोड़ दिया था आज के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे और भी। आज हम उस कितनों ने अपना परिवार छोड़े और कितनों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। 15 अगस्त के कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियां को तोड़कर आज़ादी की पहली सांस ली थी। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने, राष्ट्रगान गाने और सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देने का नाम नहीं है? क्योंकि सारे लोग तो यही कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी इससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। आज़ादी की कीमत ज़रा सोचिए। जिन ज़मीन पर हम आज खुलकर चलते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस देश में हम अपनी बात कह सकते हैं, या तो जिस देश में हम अपनी बात कह सकते हैं खुले से, वही हमारा। तो चलिए मैं आपको फिर से आगे बताता हूँ। जिस देश में हम खुले से सांस ले, इस आज़ादी की कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई थी। किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी बहन ने अपना भाई खोया था, किसी पत्नी ने अपना जीवन साथी खोया था, और किसी बच्चे ने अपने पिता को सिर्फ तस्वीर में देखा। जी हाँ दोस्तों, किसी बच्चे ने अपने पिता को भी नहीं देख सका, वो सिर्फ तस्वीर उसका देखा। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को देखकर डरने के बजाय भारत माता के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। आज़ाद ने प्रण लिया था कि वह आज़ाद जिएंगे और आज़ाद ही मरेंगे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर एक पूरे देश, जैसे तो को संघर्ष की राह दिखाई, और सारे देशवासियों के भीतर वो जुनून जगाया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नाव हिला दी। इन वीरों ने हमसे कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना सब कुछ दे दिया। या दोस्तों, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है इस देश के लिए, अपना जान तो दे दिया। हम लोग क्या करते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं देश में। तो चलिए आगे, ये भाषण आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा मस्त भाषण है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी बारी है, लेकिन सवाल ये है, आज जब देश आज़ाद है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे हाथ में बंदूक नहीं, हमारे सामने कोई विदेशी हुकूमत भी नहीं है। देखिए, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, या शिक्षा के खिलाफ लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई क्या दोस्तों, और सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ लड़ाई। अगर एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है तो वह देश बना रहा है। अगर एक किसान मेहनत से खेत में पसीना बहाता है तो वह देश बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी से जो कर रहा है वो अपना देश बना रहा है। चलिए आगे। और अगर एक जवान सीमा पर खड़ा है तो वह देश की रक्षा कर रहा है। अगर एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, वह देश की सेवा कर रहा है। अगर एक शिक्षक एक बच्चे का भविष्य देता है तो भारत का भविष्य बदल रहा है। और अगर एक आम नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निभाता है तो वह भी देशभक्ति कर रहा है। ये दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ नारे में नहीं, देशभक्ति सिर्फ नारे में नहीं, अपने दिल में भी उतारना चाहिए। चलिए मैं इसको बताता हूँ। देशभक्ति सिर्फ नारे में नहीं, हम अक्सर कहते हैं भारत माता की जय, और बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत माता की जय सिर्फ आवाज़ में नहीं होगी। भारत माता की जय तब होगी कि हमारा काम भी भारत के काम आएगा। जब हम सड़क पर कचरा देखकर उसे उठाएंगे, जब
हम रिश्वत देने और लेने के इनकार करेंगे। जब हम जाति और धर्म के नाम पर किसी से नफरत नहीं करेंगे। जब हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। जब हम किसी गरीब को ज़रूरत की मदद करेंगे। जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, तब हम एक भारत का नागरिक हुए। जी हाँ दोस्तों, अपना कर्तव्य नहीं, तब हमारा भारत मजबूत होगा। युवा ही भारत की ताकत है। और मेरे युवा साथियों, ये बात ध्यान से सुनना, भारत का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, भारत का भविष्य आपके हाथ में, आपके सपनों में है। जी हाँ दोस्तों, भारत का भविष्य आपके सपनों में, आपके मेहनत में, आपके फैसलों में है। अगर आज का युवा कह दे मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर युवा कह दे मैं अपने देश को आगे ले जाऊंगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो, बड़ी सोच रखो, मेहनत करो, गिरो तो दोबारा उठो। लोग मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो। लोग कहे कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास में उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्हें असंभव को संभव करने की हिम्मत दिखाई। एकता ही हमारी असली ताकत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एकता ही हमारी असली ताकत है दोस्तों। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत करोड़ों दिलों की धड़कन है। यह अलग अलग भाषाएं हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा गौरव है। और इस किसान के लिए हमें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। तो पूरे जोश से बोलिए जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।